कहा, बिलंद खान ने क्यों, देख भाई सबको दीवान एक परमात्मा है, वो न्याय करी नहीं बीत माए कोई रति को फर्क नहीं रहे, बट जवाब देना पड़ेलो जीवन में करोड़ा कर्मा को। फिर दादी जी महाराज ने वो कैद में मुक्त होने की मदमस्त पागल हाथी भेजियो, कई प्रकार की प्रताड़ना दुख है। राम जी की हर बार रक्षा करी तो महाराज की प्रसिद्धि चारों मेहर फैली। शाम्बर के माई ने दादी जी महाराज के भक्ति का पराक्रम चमत्कार सुनियो, कई भगत प्रभावित हुआ और एक दिन 7 भगत है जगह एक हाथ ही मन में प्लान करियो कि आपा महाराज ने अपने घर भोजन कराने वास्ते बुला, तो 7 घर के माई ने एक साथ आयोजन राज तो दादू जी महाराज ने भोजन जीवाने को, और वे हगला ही जाए महाराज ने निमंत्रण दियो, बाप जी मारे द्वारे आपने जीवन में आना, सातों ही एक ही टाइम बताए, एक ही दिन और एक ही समय। दादू जी महाराज विचार करियो रे अपन तो एक के घर जा सका, साता के हाथे थोड़ी जा सका, तो आपा कोई एक के घर जार भोजन करा तो फिर वे लारला नाराज हो जाए, और एक साथ आपा साता के घर नहीं जा सका। दादू जी महाराज तो कुटिया के मायने ध्यान लगा विराजमान होगा और ये परमात्मा ने सौंप दियो कि हे परमात्मा आप जानो जो उचित है कोई कार्य। अब देखो महाराज ऐसे का तो विचार करियो, आपा तो नहीं तो एक टाइम भोजन जीमा पर एक साथ शासके के भी घर जा नहीं सका। अब अनु पहलोड़ो भगत आयो महाराज ने बुलाने वास्ते, तो भगवान खुद दादू जी महाराज का रूप धारण कर और भी कुटिया के बाहर ही खड़ा, क्योंकि भगवान सोचो कि दादू जी तो जावे कौन जीवन ने, एर में भगत है जगह मन में दुख हुई, वो भगत है जो भगवान जो दादू जी रूप में खड़ा मान लेर घरा लेगा। दूसरो भगत आयो और महाराज दादू जी के रूप में मायने भगवान खड़ा इया करके में 7 भगत आया और साता के हाथ ही भगवान का रूप है जगह बांगे घर पधारी। भगत बड़ा खुश हुआ, पाचा आपस में मिलिया नहीं, जन भैया तय करी चर्चा करी बातें करी कि काल तुम्हारे दादू जी महाराज द्वारे पधारिया, मांगो दिन भाग है जीवन सफल कर दियो। हम लोग क्यों काल तुम्हारे घर आया, तीसरो चौथो यहाँ करके पूरी नगरी के मायने चर्चा फैल गई 7 घरा में, और एक ही दिन और एक ही समय के मायने दादू जी महाराज भोजन करने पधारे। वो कई भगत लोग दादू जी महाराज ने क्यों बाप जी इन नगरी के माई ने हवा चाले कि काल साता के घर एक हाथे भोजन करने गया। दादू जी महाराज क्या भाई मैं तो कोई के घर कौन गयो बिन टाइम, मैं तो विठल व्यास जी भोजन ले जो भोजन पायो। विठल व्यास जी ने पूछो बे विठल व्यास जी क्यों सा है बताओ जगी टाइम, तो महाराज आसन पर ही विराजमान हो भोजन करी। दादू जी महाराज का ध्यानावस्थ और विचार करियो देखियो जरा पतो चाल गो के तो खुद भगवान पधारिया 7 रूप धारण कर। यार क्या वे सब कहा, फिर सांबर के मायने कोई लोग आ हर दिन प्राय दादू जी महाराज की निंदा करता, चुगलियां करता, बांके एक भयंकर रोग हो जलन, शरीर में जलन चाले, कई चिकित्सा करवाई, वेदांगन गया, नाड़ी दिखाई, औषधि दवाई ली, पर बात जलन की बीमारी है जी बेटी को। एक बार कोई एक डॉक्टर गुरुमुखी हाबांकन गया मैं और कहे डॉक्टर साहब मैं तो काटा दाप का दवाइयां ले ले वेदांगन फिर मां के जलन की बीमारी है जी बेटे को। तो चिकित्सक
मान के भाई यदि आ दवाइयां भी आ बीमारी नहीं मिटे तो आ कोई बीमारी है जिसकी और है कि बाबू जी और किसी है कि ये लागे थे कोई साधु संतां की कोई निंदा नहीं करी। बाप जी मैं दादू जी महाराज विराजे ने बाकी तुम्हें जरूर निंदा करा। डॉक्टर साहब कहते ना फालतू की भाई दवाइयां गिटने को कोई मतलब को भाई संता की शरण में जाओ, माफी मांगो, शरणागत हो, बे कृपा करी जरा थाके जलन की बीमारी मिटी। वैसे का साजना हाँ गया दादू जी महाराज का और जार पगा पड़िया प्रणाम कर शरणागत तो या महाराज कृपा करी तुम्हारी जलन की बीमारी है जकी मिटी। कई प्रकार की परीक्षा ली तो सांबर का शास का अधिकारी शासन चलाऊ नाड़ा खुद दादू जी महाराज प्रभावित हुआ और झील के पीछे जट महाराज भजन करता बटे कुटीर कुटिया बनाई। देखो ना तो करने दादू जी संतागण हथियार ना करने कोई फौज, केवल एक वाणी और भक्ति जगह के प्रताप राज ज्ञान का सुख ज्ञान। कुटिया बनाता बनाता 20-25 कर्मचारी आ एक शास का अधिकारी शाम को टाइम अचानक बरसात आएगी बस झील भरीजगी पानी हो। दादू जी महाराज ने प्रार्थना करी बाबू जी चारू मेर पानी बढ़तो ही जावे और शाम होगी मैं पाचा किया जावा नगरी में। दादू जी महाराज की सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा हाजिर है। प्रार्थना करी सबने सुरक्षित भी झील मारे भी काटिया। बड़े स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज